इस वक्त हम डॉलीगंज स्थित उमराव सिंह धर्मशाला में मौजूद हैं और यहाँ पर जैन का विवाह जैन से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके तहत जैन धर्म से संबंधित जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और इस प्रोग्राम में ये है कि अगर किसी का लड़का है या किसी की लड़की है वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका बायोडाटा यहाँ पे सबमिट हो रहा है। और इस प्रोग्राम में अगर किसी को कोई लड़का पसंद आता है या कोई लड़की पसंद आती है तो यहाँ पे उनका रिश्ता पक्का किया जाएगा और उन लोगों की आपस में तालमेल बनाई जाएगी और बातचीत करेंगे। तो चलिए ऐसे में हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और ये प्रोग्राम जिनकी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ कार्यक्रम खास हो रहा है। प्रीतु जैन। और यहाँ पर अवध गठबंधन समारोह प्रोग्राम हो रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग अपने बेटी और बेटे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फॉर अ मैरिज कि जैन का विवाह जैन से हो। तो वही हमारी कोशिश है। हाँ, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और हमारा अच्छा ही है अगर हम लोग सक्सेस हो जाए इस प्रोग्राम में। अगर हम लोग का एक दो रिश्ते भी जुड़ जाते हैं आपस में तो इससे बढ़कर और क्या बात है कि मतलब आगे जैन को हम लोग को बढ़ावा ही मिलेगा। तो बस तो हम लोग कोशिश हम लोग की यही है और हम इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। अनीता जैन, हम लखनऊ से ही हैं, आर्या नगर से। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स अपना अपना परिचय दे रहे हैं, वैवाहिक सम्मेलन की तरह से है ये एक तरह से। तो हम लोग वही पसंद करने के लिए आए कि शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो हाँ, और अदर कास्ट में तो होता है, जैन में तो हमने पहली बार देखा है। तो ये पहली बार है और बहुत अच्छा है इस तरह से। तो क्योंकि जैन को जैन में ही लड़कियां भी जाएंगी और बहुएं भी मिलेंगी इसी तरह से। तो ऐसा होना चाहिए, बल्कि जैसे ये पहली बार हो रहा है और अभी बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर रिश्ते हैं। अगर इसी को प्रोत्साहित किया जाए तो हम लोगों को और अच्छे अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे और संबंध भी। मैं सुनैना जैन शुभा कि हमारे जो जैन समुदाय में ये जैन योग युवती परिचय सम्मेलन वैसे तो आगे बहुत जगह हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ में अवध प्रांत में बहुत मुश्किल से लोग करते हैं। तो ये मेरी ये सोच थी कि जैसे लोग पूछते थे कि हमारे बच्चे के लिए बेटा बताइए या लड़का बताइए, लड़की बताइए। तो मैंने कहा एक उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर अपने बच्चों का परिचय दे सकें। तो उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और जानकारी भी होगी। हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी श्री नीरज बोरा जी और उनकी पत्नी बिंदु बोरा जी आज आमंत्रित हैं। दूसरा मेरी बेटी है अनन्या जैन। जैसा कि आप देख ही रहे हैं पूरा हॉल भरा हुआ है और लोग बहुत ही उत्सुक हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम में आकर और उन्हें ये लग रहा है कि हाँ ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कहना चाहूँगी कि जो हमारी संस्था है उसकी ये प्रतीक्षा जैन बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हमारे बिल्कुल दाएं बाएं हाथ हैं। ये मेरा कोई काम नहीं होता इनके बगैर। तो आप इनका बहुत अच्छे से जो है कवरेज करिएगा। सब मिलके ही हो रहा है भैया, अच्छे से हो जाए बस। सब जिसका भी मिलता है यहाँ पर संबंध होता है तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही रहे, सब कुछ बहुत होने चाहिए। हम तो यही होप करते हैं कि हम लोग अब आगे शादी ब्याह भी करवाएंगे अगर ऐसा होता है तो। मेरा नाम अल्पना जैन है। मैं गणनी ज्ञानमती अवध प्रांतीय महिला संगठन की संरक्षिका हूँ। ये सोच तो हम लोग की बहुत पुरानी है क्योंकि हमारे जो जैन संस्कार हैं वो कई हिंदू, सिख या ईसाई लोगों से एकदम अलग हैं। एक तो शाकाहार और अहिंसा का व्रत रखने के हम लोग होते हैं, शाकाहारी माने जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे भी उसी जैन संस्कार में ही जाएं, जिससे कि आगे भी वो पीढ़ी चलती रहे उसी तरह के संस्कारों की। इसलिए हम लोग को बहुत दिनों से प्रयास था कि इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं और हमको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से हमको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे और अच्छे शादियाँ होंगी। मैं त्रिशला जैन ज्ञानमती अवध प्रांतीय महिला मंडल की संरक्षिका हूँ। हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि जैन का विवाह जैन से हो और उसमें भी जाति भी, क्योंकि आगे गृहस्थ को मोक्ष मार्ग में लगने के लिए, जाने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने सज्जातित्व की रक्षा करना। जैसे एक कलम से मिला करके दो कलमों को मिला करके गुलाब अगर बोया जाता है तो उसमें खुशबू नहीं आती है, उसी तरह से हमारे यहाँ बताया गया है कि दो जाति वालों को मिलाना नहीं चाहिए। अग्रवाल का अग्रवाल में करें, खंडेलवाल का खंडेलवाल में करें, ऐसा हमारे गुरु ने उपदेश दिया।
जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत किया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे धर्म में कभी इस तरह का प्रोग्राम नहीं होता था, पहली बार ऐसा हो रहा है और यहाँ पे हमें हमारे लड़के के लिए एक वधू मिल जाएगी और कुछ लोगों का कहना है कि हमें अपनी लड़की के लिए एक अच्छा वर मिल जाएगा। और इस तरह का प्रोग्राम जो है वो आगे भी चलते रहना चाहिए ताकि हमारे धर्म से जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं उन्हीं के धर्म में शादी होगी, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहना चाहिए। अपर्णा शुक्ला, ईटीवी भारत, लखनऊ।